गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं सुरेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भारत देश के प्यारे से संविधान के बारे में बात करेंगे। उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे। हमारा संविधान कैसे बना और कब बना, ये सब बातें हम इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान क्या होता है, संविधान बनाने का जो विचार कब आया, किसके मन में आया था। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, समय था 1215 ईस्वी की बात हो रही है। इंग्लैंड के राजा जॉन, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने नागरिकों के लिए कुछ नियम बनाऊं जो मेरे नागरिक उन नियमों को पालन करें। तो उस समय 1215 ईस्वी में उन्होंने एक दस्तावेज बनाया था जिसको उस समय मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। मैग्ना कार्टा नाम का जो प्रपत्र उन्होंने जारी किया, उसी को आगे चल के संविधान का रूप मिला। अगर हम बात करें संविधान देखिए क्या होता है। संविधान किसी भी देश के सरकार के द्वारा, किसी भी देश की सरकार के द्वारा और उस देश के नागरिकों के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम जिसमें निरूपित किए गए हैं, वो हमारा संविधान कहलाता है। अगर हम बात करें, संविधान हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कहीं कहीं हमारा लिखित संविधान होता है और कहीं कहीं अलिखित संविधान होता है। जिस देश में लिखित संविधान होता है वहां पर वहां की न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है। बात करें, वहां की सरकार उतनी शक्तिशाली नहीं होती क्योंकि वो सरकार लिखित संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर हम बात करें अलिखित संविधान, वहां पर उस देश की सरकारें कहीं ना कहीं लिखित संविधान वाली सरकारों की अपेक्षा वहां की सरकारें ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अमेरिका का जो संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का हमारा अलिखित संविधान है। हमारे भारत देश का भी संविधान क्या है? लिखित है। अच्छा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, हम भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, यानी कि समय था सन 1934। कांग्रेस पार्टी के मन में आया क्यों ना हमारे लिए संविधान की जरूरत है, तो उन्होंने संविधान सभा की मांग की अंग्रेजों के सामने और कहा कि हमारा संविधान बनाया जाए। ठीक है। हमारे भारत के संविधान के कुछ मुख्य लक्षण भी हैं। जैसे अगर हम बात करें संघवाद, भाई संघवाद आपने शब्द सुना होगा कि संघवाद क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारें होंगी। अगर हम अपने भारत देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 स्तर पर सरकारें हैं। सबसे पहले हमारी केंद्र सरकार है, दूसरे स्तर पर हमारी राज्य सरकार है। केंद्र सरकार आप समझते हो, केंद्र सरकार जो है जिसमें प्रधानमंत्री है होते हैं, और हमारी राज्य सरकार है, इसका मुखिया हमारा मुख्यमंत्री होता है, और हमारी पंचायत स्तर पर भी सरकारें होती हैं जो कि हमारा सरकार का तीसरा अंग होगा। आपके समझ में संघवाद आ गया। अगली विशेषता के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर संसदीय शासन पद्धति है हमारे संविधान की विशेषता। इसका मतलब क्या है भाई? संसदीय शासन पद्धति का मतलब है कि जो हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। चाहे हमारे एमएलए हो, चाहे हमारे एमपी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं वो जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। तो ये हमारी संसदीय शासन पद्धति की विशेषता होगी। ठीक है। अगर हम बात करें, तीसरा जो प्रमुख विशेषता हमारे संविधान की होगी, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है। अगर हम बात करें कि संविधान के अनुसार जो राज्य है, राज्य को 3 अंगों में बांटा गया है। एक हमारा भैया कार्यपालिका हो जाएगा, एक हमारा विधायिका, पहला विधायिका हो जाएगा, दूसरा हमारा कार्यपालिका और तीसरा हमारा न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जो हमारे प्रतिनिधि सदस्य हैं वो आते हैं, चाहे हमारे एमपी हो चाहे एमएलए हो। ठीक है, एमएलए हो, इनका काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून को बनाना। ठीक है। अब कानून बन जाता है तो कानून को पालन कराना, कानून के नियमों को पालन कराना, ये हमारा कार्यपालिका का काम होगा। देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी हमारे पब्लिक कमीशन के जो ऑफिसर हो गए, आईएएस अधिकारी हो गए, या फिर हमारे आईपीएस अधिकारी हो गए, ये हमारे सभी किसके कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा जो अंग है वो हमारा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है
कि कानून सही तरह से पालन हो रहा है या नहीं, संविधान को अच्छे से पालन किया जा रहा है संविधान का या नहीं, ये सब कार्य किसका, न्यायपालिका का है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है और तुम्हारा स्टेट लेवल पर भी न्यायपालिका होती है जो कि हमारा उच्च न्यायालय होते हैं, और हमारा जिला लेवल पर भी न्यायपालिका होती है जो कि आप समझते हो जिला सत्र न्यायालय होते हैं, जैसा कि प्रत्येक जिला में होता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अगर हम बात करें, अब देखिए भारत के संविधान की मांग कब हुई थी, मैंने बताया था कि 1934 का जो समय था, कांग्रेस पार्टी ने इसके संविधान सभा की मांग की थी। अब क्या हुआ, अगर हम थोड़ा सा और जोड़ें संविधान को, अपने भारत के संविधान को हम थोड़ा और पीछे से जोड़ें, तो अंग्रेजी जो शासन चल रहा था और सन 1773 में रेगुलेट एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का मकसद क्या था, वहां पर सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा भारत अधिनियम 1935 आया था। और तो जो हमारा भारत का जो संविधान है उसका लगभग 60 से 70-75% जो भाग है वो हमारा भारत अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आगे चल के क्या हुआ, संविधान सभा की मांग हुई थी, तो हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हुई थी, है ना। अगर हम बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक हमारी कब हुई थी, ये हमारी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसमें इस बैठक का मुस्लिम लीग ने भाई विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि हम हमारा एक अलग देश हो, जैसे कि पाकिस्तान देश की मांग मुस्लिम लीग अलग कर रहा था। अगर हम बात करें संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, और जब भारत देश का बंटवारा हुआ आखिरकार बाद को 299 सदस्य रह गए थे। लेकिन अगर हम बात करें हमारा जो भारत का संविधान बना था उस पर कितने 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो हम बात कर लेना है भारत के संविधान की, जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष सबसे जो बुजुर्ग थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके 2 दिन बाद, है ना, 9 दिसंबर में 2 जोड़ोगे तो हमारा 11 दिसंबर को संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगर हम उसमें भी 2 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को हमारे भारत देश के जो उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आगे चल के बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया था। उसका उद्देश्य का प्रस्ताव का मतलब था, वो चाह रहे थे, उन्होंने बताया कि भी हम ऐसा संविधान चाहते हैं, इसमें ऐसे नियम चाहते हैं, तो उद्देश्य का प्रस्ताव हमारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पारित किया गया था। अच्छा ठीक है, आगे थोड़ा और टाइम बीता तो अब आता है हमारा जनवरी। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को अपना लिया। भाई जो उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 13 दिसंबर 1946 को, और आगे चल के 22 जनवरी 1947 को उसको अपना लिया गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, और देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, और हमारा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में जाना जाता था, इसीलिए हम हिंदी दिवस के रूप में तुम्हारा 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर हम बात करें, देखिए संविधान सभा जो है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया, जिसे हम राष्ट्रीय विधिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कब? संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, और इसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो अगर हम बात करें, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है वो हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन जो संविधान सभा थी, जो संविधान को बना रही थी, उसकी अंतिम बैठक भी हुई थी। अच्छा, आगे अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था,
है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इससे पहले हम एक तथ्य और समझेंगे। क्या हुआ था, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। यानी 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश संसद था वहां पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें भारत को 15 अगस्त 1947 तक अधिकार क्षेत्र दर्जा प्राप्त था, जिसको हम डोमिनियल स्टेट कहते हैं। डोमिनियल स्टेट का मतलब यह था कि जब तक हमारा भारत देश आजाद ना हो जाएगा तब तक हमारा ब्रिटिश का शासन यहां पर चलेगा, है नी। तो जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, 18 जुलाई 1947 को हुआ था। इसमें कहा गया था कि हम 15 अगस्त 1947 को 47 तक अधिकार क्षेत्र 47 को अधिकार क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि हमारा डोमिनियल स्टेट कहलाता था। डोमिनियल स्टेट का मतलब ऐसा है कि वहां पर इंग्लैंड का मतलब जो ब्रिटेन का ही शासन चलेगा, वहां के नियम मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। हालांकि हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हम पूर्ण रूप से आजादी हमको नहीं मिली थी, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, ये हमारा 26 जनवरी 1950 को ये दर्जा, हमारा जो डोमिनियल स्टेट का जो दर्जा था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को समाप्त पूर्णता हो गया था। अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें, 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, देश गणतंत्र बन गया था। और नोट, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ, यानी जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो हमारा सारनाथ बनारस में जो अशोक का स्तंभ स्थित है वहां से लिया गया है, ठीक है। इस स्तंभ में भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते को चुना गया था। और इसमें अगर हम बात करें, जो कि जो हमारी जो वहां पर हमने देखा होगा उसमें जो मूर्ति लगी हुई है उसमें 4 चित्र हैं। एक तुम्हारा हाथी है, दूसरा तुम्हारा वृषभ है, और तीसरा तुम्हारा घोड़ा है, और चौथा तुम्हारा शेर है ना। अगर हम आगे बात करें, गणतंत्र, देखिए गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ ऐसे देश से होता है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता हो, है ना भाई। गणतंत्र का देश, गणतंत्र का अर्थ एक ऐसे शब्द से होता है जहां पर किसी वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका चुनाव होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर ले, संविधान का निर्माण हमारा, इसमें कितना समय लग गया था। तो संविधान का निर्माण होने में हमारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगर हम संविधान में कुल खर्चा कितना हुआ था इसका मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो हमारा लगभग 64 लाख का खर्चा आया था। अगर हम एक्यूरेट डाटा के बारे में बात करें तो हमारा 63,96,929 रुपए का हमारा टोटल खर्चा आया था। देखिए, भारत का जो संविधान है वो विश्व का विस्तृत संविधान है, ये हम सभी ये बात जानते हैं। भारत का संविधान प्रारंभ में अंग्रेजी में लिखा गया था। संविधान का आरंभ इंडिया दैट इज भारत से होता है। अगर हम बात करें, BN राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। संविधान का 75% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर हम बात करें, तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार किया था। यानी 2 व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, इसमें तुम्हारे कौन, तेज बहादुर जी थे और तुम्हारे प्रकाश नारायण जी ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। बात अगर हम कर लें, जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसा राज्य है या फिर पहले था जिसका अलग संविधान 1957 था। तो इतनी चीजें हमारी संविधान के परिप्रेक्ष्य में आज हमने इस वीडियो में बात करी। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करना दूसरों के साथ, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो और उनका ध्यान रखो, ठीक है।